नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में तेजी देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे यूरोप हो या एशिया, गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप साहब के टैरिफ का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके खुद के फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कह रहे हैं कि हम पहले देखना चाहते हैं कि ट्रंप साहब टैरिफ और उनकी अदर पॉलिसीज कैसे पेश करते हैं, क्या करते हैं और उसका कैसा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद ही हम इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कोई डिसीजन लेंगे। हम किसी जल्दबाजी में नहीं है कि रेट कट करना ही करना है, पहले चीजों को देखेंगे, अगर जरूरत होगी तो करेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों अमेरिका के लिहाज से काफी ज्यादा उथल पुथल मचाने वाली हैं। मार्केट्स पे आप देख ही रहे हो अमेरिका के किस तरीके से आप ट्रेड होते हुए देख रहे हो कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, किस लेवल पे बढ़ रही है। 2-3 दिन अचानक टूटते हैं, फिर रिकवरी आती है। ट्रंप साहब एक बयान एक दिन देते हैं और 2 दिन बाद अपने बयान से पलट जाते हैं। ये सारी चीजें अमेरिका में चल रही हैं। अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं यूएस मार्केट में, आप ये कह सकते हैं। बात करें अगर अपने भारतीय बाजार की, तो निफ्टी कल एक ठीक ठाक क्लोजिंग देता हुआ दिखा, जहां पे फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव कुछ भी कह सकते हो आप। मार्केट ब्रेथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे ज्यादा थी। पोर्टफोलियो कुछ लोगों की हरे में होगी, कुछ की लाल में होगी। मिक्स कारोबार था कल का ट्रेडिंग सेशन। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। कहां पे क्या डेटा है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करना चाहूंगा अपने बाजार के साथ। निफ्टी 22,550 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 22,600 के ऊपर का भाव दिखा रहा है। हमने आपके साथ कल रात वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आज जो कुछ हुआ है ना, मैटर नहीं करता, क्योंकि आज फाइट थी बायर सेलर में, वो भी लो लिक्विडिटी पे, छोटे कामकाज पे। तो डिसीजन बन नहीं पाया कि तेजी में जाना है या मंदी में जाना है। तो मार्केट वहीं का वहीं बंद हो गया, ज्यादा कुछ करा नहीं। कल मंडे हो सकता है डिसीजन मेकिंग डे हो जाए। बाकी इस बीच में जो ट्रेडर्स हैं वो पुट राइटिंग कर रहे हैं 22,400 22,500 पे, जो कि तेजी के लिए पॉजिटिव है। यानी 22,400 22,500 आपके लिए एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर एडिशनल सेलिंग आ सकती है, क्योंकि जो तेजी करने वाले हैं लॉन्ग अनवाइंड कर देंगे और जिसकी वजह से और गिरेगा। तो ये आपके लिए लेवल्स और डेटा भी हो गया। अब एफआईआईडीआईज का डेटा, तो कल बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जहां फ्यूचर और कैश दोनों में एफआईआईज ने सेलिंग करी है। तो डेटा थोड़ा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं। एफआईआईज कैश मार्केट में 2035 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एज यूजुअल, और एफआईआईज फ्यूचर्स में भी कल 1920 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। कैश मार्केट में तो एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में एफआईआईज खरीदते हैं। बट कल देखा जाए तो दोनों जगह ही सेलिंग कर दी है, तो ये थोड़ा सा गलत था। अगर देखूं मैं तो इंडेक्स 277 करोड़ का बेचा है और स्टॉक फ्यूचर 1642 करोड़ का बेचा है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा सेलिंग करी है, इंडेक्स में हल्की सेलिंग करी है, बट सेलिंग दोनों तरफ ही देखने को मिली है हमें कल एफआईआईज की तरफ से। और कैश मार्केट में 2035 करोड़ बेचा ही बेचा है। डीआईएस की बात करें तो 2320 करोड़ की ये बाइंग करके गए हैं एज यूजुअल। तो ठीक है, ये तो लगातार खरीद ही रहे हैं, सपोर्ट ही यहीं से आ रहा है। दोस्तों एफआईआईज को लेकर पहले निर्मला सीतारमन जी हो या फिर चीफ हो, हमारे पुरानी एक्स चीफ जो है माधवीपुरी बूथ जी, वो कहते थे कि अब हमें एफआईआईज की जरूरत नहीं है। काफी रील भी वायरल हुई थी ये वाली, आप सभी ने देखा होगा कि हमारा ये इन्वेस्टर काफी है, जिसके बाद लोग कह रहे थे कि भाई माफी मांग लो, बुला लो एफआईआईज को। अभी जो नए चीफ आए हैं तो इन कांता पांडे जी जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम एफआईआईज को वापस लाने पे फोकस करेंगे। एफआईआईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सही एक व्यू है। आप एरोगेंट नहीं हो सकते हो किसी चीज की, हमें नहीं जरूरत। अरे कैसे जरूरत नहीं है यार, अगला मतलब 70 लाख करोड़ लगा के बैठा हुआ है, आपको कैसे जरूरत नहीं है कंट्री में, 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी में आपकी। तो जरूरत पूरी है और ये सही वर्ड्स हैं। अब लेट्स सी क्या करते हैं एफआईआईज के लिए। प्रॉब्लम टैक्स की है दोस्तों, कि आप इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले रहे हो 20%, सॉरी 15% आई थिंक, अभी 12.5, मैं एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है, 12.5% है शायद। मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूं उसमें, तो मैं इसको नहीं बोलना चाहूंगा एग्जैक्टली। तो बाकी अदर कंट्रीज में देखो तो लॉन्ग टर्म पे कोई ज्यादा टैक्स नहीं है। और दूसरी बात, हमारा रुपया भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एफआईआईज के लिए ना डबल मार पड़ रही है ये। तो यहां पे सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। ठीक है, आते हैं दोस्तों आगे थोड़ा सा।
बात करें अमेरिका के बाजार के बारे में तो यहाँ काफी कुछ हो रहा है। पहले तो मैं जेरोम पोवेल साहब के बारे में बताना चाहूंगा, इन्होंने क्या कहा है। पोवेल सेज फेड इज अवेटिंग ग्रेटर क्लियरिटी ऑन ट्रम्प पॉलिसी बिफोर मेकिंग नेक्स्ट मूव ऑन रेट्स। तो ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं इसको लेकर थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए ना कि कैसा इंपैक्ट आ रहा है, उसके बाद ही फेड तैयार होगा अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर। तो अभी फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब कह रहे हैं कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, वी डू नॉट नीड टू बी इन हरी एंड आर वेल पोजिशन टू वेट फॉर ग्रेटर क्लियरिटी, द सेंट्रल बैंक चीफ सेड एट अ पॉलिसी फोरम इन न्यूयॉर्क। तो ये अब आती हुई दिख रही है अपडेट जेरोम पोवेल साहब की तरफ से, जिसमें बाजार इस करंट कैलेंडर ईयर में 2025 के कैलेंडर में 3 रेट कट का अनुमान लगा चुका है फेड से, जिसमें जिस कंडीशन में अभी अमेरिका है रेट कट मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, टैरिफ लग रहा है, हट रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अप्रैल से देखो क्या होता है। अब आते हैं अमेरिका के बाजार पे। डाउ की बात करता हूं सबसे पहले। यहां पे आज कल तेजी दिखी, जिसमें कल इनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा थोड़ा खराब आया था, बट उसके बावजूद तेजी आ गई है। 222 पॉइंट डाउ ऊपर बंद हुआ है, करीब आधा परसेंट। नेस्डेक में भी 0.7% की तेजी थी। रसल 2000 आधा परसेंट ऊपर था। S&P 500 में भी आधे परसेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं बात करें बाकी के बाजार की तो यहां दिक्कत थी। लाइक यूरोप में आपका फिट्सी तो फ्लैट था, लेकिन डेक्स 0.2% टूटा है कल। कैक में भी 1% की गिरावट है। और एशिया की बात करें तो वो तो कल रात ही मैंने बता दिया था आपको, दिन में ही बंद हो जाते हैं। निकाई 2% चला गया था, हैंगसेंग आधा परसेंट गिरा है, तो थोड़ी वीकनेस थी। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।